तो हाँ जी, आपका नाम विपिन जैन है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी जो बनी है वो है सिंह राशि। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह कैसे हैं, तो आपका सूर्य ग्रह मुझे अच्छा लगा है, मंगल भी अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, गुरु भी तकरीबन अच्छा है। लेकिन आपकी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, एक तो राहु खराब आपका है, शनि खराब है, चंद्रमा रले मिले फल देगा, बुध भी खराब आपका है। तो आधे ग्रह आपके भाई अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि रत्न कौन सा धारण करना है और काम का जाके कैसा होगा, किस्मत कैसी आगे रहेगी, ये आपने पूछा है। तो पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का, तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान और वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, बच्चे कैसे होंगे। तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है, तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में क्या लिखा है, एक लिखा हुआ है, एक है मेष राशि, माल किसका बना, मंगल। तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी, हमने मान लो आपकी माता के बारे में जाना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो माता के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुंडली में जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलेगी दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 2019 में चली है, खत्म होगी 2035 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चली हुई है महादशा। और गुरु का आपके ऊपर जो असर है वो कितना है, वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ अभी हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर है बुध का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, और जनवरी 26 में खत्म होगी, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, और दूसरा है इस बुध ग्रह का। असर वैसे असर आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का भी है, लेकिन उनका असर कम है, ज्यादा है गुरु और बुध का। अब ये जो गुरु बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में अच्छा करेंगे, अगर बुरे निकले तो बुरा करेंगे। तो गुरु जो है ये तो आपका चलो फिर भी तकरीबन ठीक ठाक है, मतलब अच्छे फल देगा तकरीबन। लेकिन जो बुध आपका है ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। तो पहले मैं बुध की ही बात करूंगा कि बुध मुझे क्यों खराब लगा है, क्या खराब फल देगा। तो बुध खराब होने का कारण है कि वो कुंडली के यहाँ पे बैठा है 12वें घर में आके। ये 12वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। तो बुध आपका क्यों खराब है भाई, 12वें घर में खराब घर में बैठा है। और दूसरा कारण, 12वें घर में यहाँ पे 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, ये मंगल का घर है, और बुध मंगल को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में जाके बैठा है। ये एक दूसरा कारण है खराब होने का। यहाँ पे एक मेरी बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं, फिर तो देते हैं अच्छे फल। लेकिन अगर किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहां पे बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते।
तो बुध आपका एक तो 12वां घर खराब घर है, ऊपर से दुश्मन का घर है, इसकी वजह से आपका वो खराब है। अब सवाल है कि बुध आपको क्या खराब फल देगा। तो बुध इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आपको पैदा करेगा। अब वो 2 घर कौन से हैं? एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और ये 10वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी अगर आपकी हमने देखनी है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा बुध को, और वो खराब घर में बैठा है, खराब राशि में है, इसकी वजह से बुध आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और वो पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन दिक्कतें पत्नी को लेकर जरूर आएंगी आपको कोई ना कोई। या तो पत्नी बीमार होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, या विवाह में देरी होगी, या आपका तलाक हो सकता है। कोई ना कोई पत्नी के मामले में बुध आपको बुरे फल देगा। और बुध इस कुंडली में 10वें घर का भी मालक है। अब 10वां घर है काम काज का घर, जो भी आप चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में 6 लिखा है कन्या राशि, इसका भी मालक है बुध। तो बुध आपके 10वें घर का मालक है, आपके मतलब बुध काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। आपका जो भी नौकरी कारोबार काम काज उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है, मान हानि भी करेगा बुध। और वैसे भी देखो जी बुध बिजनेस का कारक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बुध क्योंकि बिजनेस का कारक है, खराब राशि में बैठा है, इसकी वजह से बुध आपके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। बिजनेस में हानि होना, क्योंकि 12वां घर हानि का है, खर्च का है, बिजनेस के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। अब इसके बारे में आपको शास्त्रों में जो लिख रखा है थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ, ताकि ये दिखा क्यों रहा हूँ आपको भाई, ये ना लगे कि मैं अपनी तरह से वैसी बातें बना रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ क्या है आपके मन में आ रहा होगा क्या प्रूफ है जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। तो यहाँ पे देखो, धनु लग्न है, बुध है 12वें घर में, यहाँ पे ये पढ़ लो। धनु लग्न में बुध की स्थिति 12वें स्थान में, क्योंकि इसको केंद्रतिपति दोष भी इसमें लगता है। शत्रु राशि में विवाह भंग जो बना, ऐसे जातक का विवाह विलंब से होगा, अथवा पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेंगे, जातक को रोजी रोजगार नौकरी बिजनेस हेतु काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पत्नी के कारण जातक को परेशानी आती है, ये बाद में आप पढ़ लेना, रोग कर्ज शत्रु परेशान करते हैं। अभी ये दिक्कतें मतलब ये देखो बुध की दशा अंतरदशा कष्टदायक साबित होगी, जो कि आपकी अंतरदशा चल भी रही है, यहाँ पे लिख रखा है देखो। तो अगर भाई आपका मुझे सवाल ये है कि मेरे आ रही है काम काज में बचपन से लेकर दिक्कतें, मैं आपको बोलूंगा बुध कारण है। पत्नी को लेकर दिक्कत आ रही है, बुध कारण है। बिजनेस नहीं चल रहा, बुध कारण है। खर्चे बढ़ रहे हैं, बुध कारण है। बुध का सही होना आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो बुध के उपाय क्या है, अब सवाल ये है। पहला उपाय है, आप बुध एक पाठ है, कवच का पाठ, ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिखे हैं, ये दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो। कब पढ़ने हैं? सुबह भी पढ़ा करो इनको, शाम को भी पढ़ा करो। 2-2 मिनट के पाठ है, या तो पढ़ लिया करो या सुना करो। तीसरा उपाय है, बुध की जो वस्तुएं होती हैं, हरे रंग की वस्तुएं होती हैं, मतलब हरे रंग कोई भी जो सामान है वो आप दान किया करो। ये बुध का दान होता है। कब करना है? हर बुधवार को करो। ये दान वैसे बुध का होता क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा। चौथा उपाय है, बुध के जो देवता है वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना अगर करेंगे उससे भी बुध अच्छा होगा आपका। तो गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप गणेश जी का रोजाना कोई मंत्र आप कर लिया करो, या गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लो, या गणेश चालीसा पढ़ लो, या गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर सकते हो। उससे बुध अच्छा हो जाएगा। और आपकी जो बहन है, बुआ है, भांजी है, उसका सम्मान करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उनकी हेल्प करो। और इसके अलावा एक 5वां उपाय है, बुध एक देवता है, इसका जो दिन है वो है बुधवार। तो आप हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में अपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और व्रत कथा जो होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, तो आप चाहे रहने देना, लेकिन रख लोगे आपकी मर्जी है। और तो यह है बुध के उपाय। क्या क्या मैंने बोला है, बुध कवच स्रोत, ये दोनों पाठ है सबसे बेस्ट। ये तो भाई रोजाना सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो। दान हर बुधवार को कर दो, गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। और बाकी व्रत वो आपके ऊपर डिपेंड है, रख लोगे अच्छी बात है, सबसे बेस्ट ये भी मतलब बेस्ट उपाय में आता है। और हरे कपड़े कम यूज किया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि बड़ी दशा है आपके ऊपर गुरु ग्रह की, इसकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ। तो आपका बुध की मैंने भी बात की है, जो कि हमें खराब लगा है, ऊपर से उसकी चल रही है दशा। ऐसा नहीं कि अभी खराब फल दे रहा है 1 साल से, ये दिक्कतें वैसे बचपन से दे रहा है आपको, बस अभी दशा में जो असर इनका होता है वो बढ़ जाता है। जैसे अभी दशा चली, इसमें इसका असर जो है वो कई गुना बढ़ चुका है। आप चाहे नोट कर भी लेना।
एक साल से आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी जब से बुध की दशा चली है, खासकर आपके काम काज में, पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आना, पत्नी का बीमार होना। आपकी देखो जी कुंडली में मैंने जैसे बोला था राहु शनि, ये दो ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं और यहाँ पे कई दोष बने हैं। अब इन्हीं की बात करेंगे, राहु चंद्रमा शनि की। पहले देखो कौन सा ग्रह है, नौवां ग्रह है। और नौवें घर से क्या देखा जाता है, नौवें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। भाग्य साथ देगा या नहीं, नौवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो नौवें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपका अगर भाग्य देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है ना बुरा है। और सूर्य तो आपका है बहुत अच्छा, वही दिखा रहे कि आप भाग्यशाली होंगे। लेकिन सूर्य के अलावा नौवें घर में आके शनि, चंद्रमा और राहु बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले मैं आपके राहु की बात करूंगा। तो राहु आपका है बहुत ज्यादा खराब। क्यों खराब है, कारण दो तीन है। पहला कारण है कि राहु जहाँ बैठा है नौवें घर में, ये सूर्य का ग्रह है और ये सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। दुश्मन के घर में आके बैठा है। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई, आपका घर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप जैसे, आपका नाम विपिन है, विपिन जी आपका जो घर है, आपके घर में आया है आपका कोई दुश्मन। मान लो आपके दो दुश्मन आपके घर में आए हैं। तो वो घर में अगर आएंगे आपके, क्या करेंगे, घर का नुकसान कर देंगे। घर में वो सामान तोड़ देंगे, कोई टीवी तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे, क्योंकि वो दुश्मन है आपके। वो काम यहाँ पे राहु और शनि करेंगे। राहु कहाँ बैठा है, नौवें घर में, किसके घर में, सूर्य घर में। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। और ऐसे ही शनि भी यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, और शनि भी सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु, अभी आपको मैंने बोला था, आपके खराब होने के, राहु खराब होने के तीन चार कारण है। पहला कारण, राहु बैठा है सूर्य घर में, दुश्मन के घर में। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। राहु चंद्र एक साथ जब बैठते हैं, ग्रहण दोष बनता है। तीसरा कारण, राहु शनि जब एक साथ बैठते हैं, श्रापित दोष बनता है। तो कितने कारण हुए, तीन कारण हो चुके हैं। अब राहु फल की बुरे फल क्या देगा, कहाँ बैठे हैं, नौवें घर में, भाग्य घर में। तो आपके भाग्य की हानि कर रहा है, कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्योदय संबंधी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आएंगी। और राहु की दृष्टियां भी हैं, 5 में पड़े कि पहले घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि पहले घर को खराब करेगा। हेल्थ खराब, स्वभाव खराब, पर्सनैलिटी खराब, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तीसरे घर को, 5वें घर को। और राहु का बुरा फल आपको ज्यादा कब मिलेगा, जब आपके ऊपर चलेगी राहु की दशा। और आपकी देखो जी, राहु की दशा पहले निकल चुकी है। जैसे अभी गुरु की बड़ी दशा चली हुई है 19 में, चली है 35 में खत्म होगी। तो गुरु से पहले आपके ऊपर चल रही थी राहु की दशा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, वो समय आपका काफी बेकार गया होगा। अभी ये जो गुरु की दशा चली है 19 से, ये चलो आपका फिर भी अच्छा है, लेकिन इससे पहले जो राहु था वो तो भाई बहुत ज्यादा खराब है। अभी भी, आज भी इसका असर है, आज वैसे कम असर है। दशा में असर बढ़ जाता है, दशा चलो खत्म हो चुकी है। फिर भी राहु के आपने जो उपाय करने हैं वो लिख लो, क्योंकि राहु सही होगा भाई, तभी आपकी किस्मत आपका साथ देगी। क्योंकि जो दोष बना है, श्रापित दोष, इसकी वजह से भी लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आगे बंदा बढ़ नहीं पाता। और राहु चंद्रमा के साथ बैठा, ये मानसिक चिंता आपको बहुत ज्यादा देंगे, माता संबंधी दिक्कतें आना। तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दो पाठ है, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, कब, रात के समय। तीसरा है राहु का आपने करना है दान। और राहु का दान क्या होता है, आपको मैं वीडियो अब भेज दूंगा। दान क्या करेगा, इसकी पावर कम कर देगा। नीले कपड़े कम यूज किया करो। तो ये राहु के तीन उपाय अगर करेंगे, राहु के वैसे जो दोष बने हैं, श्रापित दोष, ग्रहण दोष, जो भाग्य की हानि हो रही है, और भी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है, वो सही हो जाएंगी। अब देखो जी, इसी घर में शनि बैठा है। शनि भी आपका दो तीन कारणों से खराब है। एक तो शनि बैठा है दुश्मन के घर में, ऊपर से चंद्रमा के साथ बैठ के क्या बना है, विष दोष बना है। और राहु के साथ बैठ के बना है श्रापित दोष। और शनि इस कुंडली में मार्केश भी है। अब शनि क्या बुरे फल देगा, शनि का इस कुंडली में जो घर है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। धन जोड़ना दूसरे घर से, दूसरे घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मार्ग शनि। तो शनि की वजह से आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आना, परेशानियां आना, धन खर्च होना, धन जोड़ ना पाना, धन फंस जाना। ये शनि की वजह से दिक्कतें आपकी लगी रहेंगी लाइफ में, धन संबंधी। तो अगर आपका शनि होगा, अगर आप शनि के उपाय करेंगे, तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, धन जुड़ेगा, धन बढ़ेगा, धन खर्च नहीं होगा। और आपका जो काम भी आप कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था, आप उसका सीमेंट का काम करते हैं, या जो भी काम कर रहे हैं वो शनि का काम है। तो शनि के लिए क्या करो, पहला उपाय, आप शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। रात को रोजाना ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। और दूसरा है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर हर शनिवार को।
और तीसरा पाए, शनि का भी दान शनिवार को कर दिया करो। तो शनि के 3 उपाय करने, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है, ये सुनना है रात को, दान शनि मंत्र जाना है हर शनिवार को, दान हर शनिवार को करना है। और शनि का दान और राहु के जो दान है ये क्या होते हैं आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और यहाँ पे भाई देखो तीनों ग्रह दोष लेके बैठे हैं, राहु चंद्रमा ग्रहण दोष, राहु शनि श्रापित दोष, चंद्रमा शनि विष दोष, और राहु शनि श्रापित दोष, कई दोष बने हैं। देखो ऐसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और बैठे भी भाग्य कर्म में है भाई, भाग्य की हानि बुरी तरह से हो रही है आपकी। ये नौमा अगर पिता का भी होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके, वैसे मैंने बोला था ये नौवें घर में जो 5 लिखा है, मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य आपका अच्छा है क्योंकि वो पहले घर में बैठा है, गुरु की राशि है, मित्र राशि है। सूर्य फिर भी दिखा रहा है कि चलो भाग्यशाली बनाएगा, सूर्य पहले घर का अच्छा करेगा आपकी, क्योंकि पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो सूर्य की वजह से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको साहसी बनाएगा, सूर्य अच्छा आपका। और यहाँ मंगल की बात करूँ, मंगल इस 5वें घर का मालक है, संतान के घर का। 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। मंगल भी आपका अच्छा है, पहले घर में बैठा है। दोनों घर इस कुंडली में योग का रखा है, दोनों आपस में दोस्त भी हैं, दोस्त के घर बैठे हैं गुरु घर में। तो मंगल का अच्छा फल आपको संतान के रिगार्डिंग मिलेगा, संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। और मंगल वैसे थोड़ा सा पत्नी घर को देख रहा है, ये मंगल दोष बना है, और विवाह में देरी होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ये थोड़ा सा मंगल आपको बुरा फल देगा। बाकी देखो जी, केतु तीसरे घर में बैठा, रले मिले फल देगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। 10वां घर तो है काम काज का, 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर का मालक देखना पड़ेगा, तो 11वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र, और वो इसी घर में बैठा है शुक्र आपका। शुक्र सबसे अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। शुक्र फिर भी आपके 11वें घर का अच्छा कर रहा है कि आपको लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी देगा। और अगर कोई बड़ी बहन होगी उसका सुख अच्छा है, खासकर शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। हाँ, सबसे जरूरी है अभी गुरु की बात करनी, जिसकी चल रही है बड़ी दशा, क्योंकि जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है। तो गुरु बैठे हैं 8वें घर में। 8वां घर भाई कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, खराब घर होता है। लेकिन 8वें घर में जो 4 लिखा है, यह है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। गुरु बैठा तो खराब घर में है 8वें घर में, लेकिन यहाँ पे उच्च का बैठने की वजह से गुरु फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, एक तो गुरु का घर है ये चौथा, चौथे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। गुरु नौवीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है। गुरु आपको फिर भी मकान वन का सुख देगा, आपको लाइफ में मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। और गुरु 8वें घर में उच्च का बैठा, 8वां घर उम्र का होता है, आपकी गुरु उम्र काफी लंबी कर देगा। और गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी आपकी। आप चाहे नोट कर भी लेना, गुरु की जब से दशा चली होगी, आप भगवान के ऊपर आपका विश्वास बढ़ चुका होगा, पाठ पूजा में रुचि बढ़ चुकी होगी। बाकी थोड़ा सा गुरु हेल्थ छोटी मोटी दिक्कतें पैदा कर सकता है आपको। और गुरु पहले घर का भी मालक का शरीर आपका 8वें घर में बैठे है, ये जन्मभूमि से दूर लेके जाता है, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। जैसे आपने लिख रखा है हजारी बाग लिख रखा है, तो वहां से आपको दूर जाना पड़ेगा, फायदा भी होगा। मतलब गुरु फिर भी तकरीबन अच्छा है, फिर भी इसका हम आपको, क्योंकि बड़ा असर इसका है आपके जीवन के ऊपर, इसके कुछ एक दो उपाय जरूर करो ताकि दशा अच्छी जाए। तो गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति। तो आप क्या करो, बृहस्पति कवच का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो, और साथ में हो सके बृहस्पति स्रोत का पाठ भी पढ़ दो। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली के उपाय, मतलब आपके लिए जरूरी उपाय किसके हैं, बुध ग्रह के। क्यों, क्योंकि वो है कुंडली में खराब, और ऊपर से चल रही है उसकी दशा। क्या खराब फल देगा, पत्नी के मामले में खराब फल देगा, और काम काज में। बाकी राहु आपके भाग्य की हानि कर रहा है, और कई दोष बने हैं, वो दोष भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे। शनि की वजह से धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, चंद्रमा मानसिक चिंता देगा। तो मतलब राहु के भी उपाय जरूरी है, और वो राहु के यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। शनि के उपाय जरूरी हैं, शनि के उपाय मैंने लिख दिए हैं। चंद्रमा के लिए क्या करना है, चंद्रमा के देवता शिव जी होते हैं, और राहु भी शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी का अगर टाइम लगे, शिव जी के भी मंदिर जा सकते हैं, खासकर सोमवार को, या जब भी आपका टाइम लगे। उससे जो राहु चंद्रमा दोनों अच्छे हो जाएंगे। और बृहस्पति के मैंने पाठ इसलिए बोले ताकि जो दशा चली वो और अच्छी जाए, क्योंकि दशा अभी तो भाई चली है, अभी तो काफी लंबी है। तो अपने पास एक बार लिख लो मैंने क्या क्या बोला है। पहले सुबह के उपाय लिख लो, क्योंकि कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह जब आप उठेंगे, क्या करना है, सुबह उठ के, सुबह उठ के आप बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये उनको सुनना है। टोटल आपके 4-5 मिनट लगेंगे। तो ये दोनों पाठ पढ़ने के बाद क्या करना, बुध कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ भी पढ़ने हैं। और ये बुध कवच बुध स्रोत पाठ सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं। तो सुबह के टाइम अपने बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, बुध कवच, बुध स्रोत। अब रात के समय या शाम के समय क्या करना है, पहले शनि चालीसा पढ़ लो,
उसके बाद राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बोली हैं, इसके अलावा आपको मैंने बोला है बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो, गणेश जी के मंदिर जा सकते हो। और बाकी राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो, उससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आप शिव जी का कोई मंत्र जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। और बाकी दान आपको मैंने राहु का बोला है, शनि का दान बोला है, कब करना है। शनि का दान हर शनिवार को कर लो, राहु का दान भी हर शनिवार को कर लो, या आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। और बुध का दान हर बुधवार को करो। और रत्न की बात करें, आपने बोला था रत्न, रत्न पहले समझो क्या काम करता है। रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे सूर्य आपका अच्छा है, सूर्य 6 डिग्री, इसका अगर मान के धारण करेंगे तो इसकी पावर बढ़ेगी। मान के बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, फायदा क्या होगा, भाग्य साथ थोड़ा सा ज्यादा देगा। ऐसा मत सोचना कि मान के धारण कर लिया तो लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, काम काज भी हो जाएगा, नहीं भाई, थोड़ा से बस भाग्य जरा साथ देगा, यही है बस। वो आपने कर रखा है, ठीक है। और मंगल का मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं, उसका फायदा ये होगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी, साहस बढ़ेगा, लेकिन गुस्सा भी आपका बढ़ेगा। तो दोनों रत्न आप दान कर सकते हैं। और फिर मैं बोलूंगा मंगल का मूंगा दान करके ये मत सोचना कि भाई मूंगा दान कर लूंगा तो काम काज चलेगा। मंगल का काम काज से कोई लेना देना नहीं है। काम काज का घर का जो मालक है वो है बुध। तो काम काज की दिक्कतें हैं बुध की वजह से। तो सूर्य मंगल के रत्न आप दान कर सकते हैं, बिल्कुल। सूर्य का रात रत्न दान करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में, और मंगल का करना है आपने लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में। अब देखो जी, मंगल का जो रत्न है आप अपने वेट के बराबर करना। अगर वेट है 80 के आसपास तो 8.25 रत्ती का मूंगा ले लो। लेने के बाद उसको तांबे में जुड़वा लेना, या पित्तल में या सोने में, किसी एक धातु में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और बाकी सूर्य के जो आपने कर रखा है वो भी देखो जी, जहाँ तो गोल्ड में धारण होता है, या पित्तल में या तांबे में। और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण किया जाता है, और सवा में धारण होना चाहिए। अगर वेट 80 है तो 8.25 रत्ती का, 70 है तो 7.25 रत्ती का। अगर 7.25 में कर रखा है, 7.25 में कर रखा है, उल्टा नुकसान होगा। तो बाकी देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, अगर आपका वही सवाल है कि आप मतलब अभी तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही आ रहा है, तो कारण है ये जो दोष बने हैं, राहु शनि भाग्य घर में बैठे हैं, सबसे बड़ा कारण ये है, और ये बुध कारण है। और बुध आपकी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है जो आपको मैंने पाठ पूजा बोले हैं। बाकी आपने बोला था आप जैन धर्म से हैं, अपने जैन धर्म के जो पाठ आप करते हैं वो करते रहो। और बाकी ये जो पाठ है ये भी करो। नीले कपड़े राहु के हैं वो कम यूज करो, काले कपड़े शनि के हैं वो कम यूज करो, बुध के हरे कपड़े हैं वो कम यूज करो। लाल कपड़े पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे सभी कपड़े बाकी पहन सकते हो, बस नीले काले हरे ये कपड़े कम पहना करो। पहन सकते हो, कभी कभार कम यूज किया करो। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और इसके अलावा आपको मैं कुछ वीडियो और भेज दूंगा, जैसे दान आपको मैंने बोला है राहु शनि बुध, इनके दान की वीडियो भेजूंगा, तीनों ग्रहों के क्या दान है वो दान आप देख लेना। और बाकी फिलहाल अभी जो गुरु की दशा है फिर ये आपका फिर भी अच्छा है, क्योंकि इससे पहले राहु की दशा 18 साल से चल रही थी, वो आप चाहे नोट कर भी लेना। वो चलो दशा खत्म हो चुकी है। हाँ, अभी छोटी दशा बुध की है, ये भी आपका खराब है। बड़ा असर तो गुरु का है, वो फिर भी चलो ठीक ठाक है। बुध ये जो आपका खराब है, छोटा जो असर है। और बुध के बाद अभी केतु की दशा चलेगी आपकी जनवरी 26 में, अभी 1 साल पूरा पड़ा है। तो अपने इसके अलावा फिर भी आपने अगर कुछ पूछना है, अपने सवाल लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, या मुझे दोपहर को या शाम को या सुबह कॉल करके पूछ लेना।